नमस्ते और स्वागत है हमारे शो के पहले एपिसोड में। आज हम उस कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। एक ऐसी कहानी जो उम्मीद, अंधेरे और एक दिव्य वादे के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है भगवान कृष्ण के जन्म की। लेकिन हर नायक के जन्म से पहले एक खलनायक की कहानी होती है और एक भविष्यवाणी होती है जो सब कुछ बदल देती है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। उस दिन जब मथुरा शहर खुशियों में डूबा हुआ था, हर तरफ जश्न का माहौल था। मथुरा के राजा कंस की प्यारी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हो रहा था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, इतना कि उसने खुद अपनी बहन के रथ का सारथी बनने का फैसला किया। वो खुद अपनी बहन को उसके नए घर, उसके ससुराल तक छोड़ने जा रहा था। सड़कें फूलों से सजी थीं, लोग नाच गा रहे थे और हवा में शहनाइयों की गूंज थी। कंस का दिल अपनी बहन के लिए प्यार और गर्व से भरा हुआ था। वो मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही क्रूर राजा है जिसके नाम से पूरी मथुरा कांपती थी। उस पल में वो सिर्फ एक भाई था जो अपनी बहन की खुशी में खुश था। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और देवकी और वासुदेव अपने आने वाले सुंदर जीवन के सपने देख रहे थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रथ शहर के बाहर निकला, अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में बादल घिराए। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। एक गूंजती हुई शक्तिशाली आवाज सीधे आसमान से आई। वो एक आकाशवाणी थी। उस आवाज ने कहा, हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बने। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। शहनाइयां बंद हो गईं, लोगों का शोर थम गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन कंस ने उस आवाज को साफ साफ सुना था और उन शब्दों ने उसके दिल में प्यार की जगह डर और नफरत भर दी। उसकी आंखों में जो अपनी बहन के लिए स्नेह था, वो अब गुस्से की आग में बदल चुका था। जिस बहन के रथ को वो खुद चला रहा था, अब वही उसे अपनी दुश्मन नजर आने लगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक झटके में रथ रोका, अपनी म्यान से तलवार निकाली और देवकी के बाल पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वो भूल गया कि वो उसकी बहन है। उसे बस आकाशवाणी के शब्द याद थे, तेरी मृत्यु। वासुदेव ये देखकर चौंक गए। उन्होंने कंस के पैर पकड़ लिए और देवकी की जान की भीख मांगने लगे। उन्होंने कहा, कंस, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बहन है। तुम इसे कैसे मार सकते हो? ये तो निर्दोष है। आकाशवाणी ने कहा है कि इसकी 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, देवकी नहीं। वासुदेव ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें डर है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं। हमारी जो भी संतान होगी, मैं उसे जन्म लेते ही तुम्हें सौंप दूंगा। तुम जैसा चाहो उसके साथ वैसा करना, पर भगवान के लिए देवकी को छोड़ दो। कंस का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन वासुदेव की बात में उसे एक तर्क नजर आया। उसका डर अभी भी उस पर हावी था, लेकिन उसे लगा कि देवकी को जिंदा रखना और उसके बच्चों को मारना ज्यादा सही रहेगा। उसने अपनी तलवार नीचे की, लेकिन उसकी आंखों में नफरत कम नहीं हुई थी। उसने कहा, ठीक है, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, लेकिन तुम दोनों अब मेरे कैदी हो। उसी पल उस खुशी के माहौल में मातम छा गया। जिस बहन को वो प्यार से विदा कर रहा था, उसी को और उसके पति को कंस ने जंजीरों में जकड़वा दिया। उन्हें मथुरा के सबसे अंधेरे और गहरे कारागार में डाल दिया गया। वो जगह जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। वो शादी, जो एक खूबसूरत भविष्य का वादा थी, अब एक अंतहीन इंतजार और डर की कहानी बन चुकी थी। कंस ने फैसला कर लिया था कि वो देवकी और वासुदेव की हर संतान को पैदा होते ही मार देगा, ताकि वो अपनी मौत को टाल सके। और इस तरह एक भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल दिया। इसने एक भाई को दुश्मन बना दिया, एक नई दुल्हन को कैदी बना दिया और पूरे मथुरा को एक अत्याचारी राजा के डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी छिपी थी। वो 8वीं संतान, जिसके जन्म की भविष्यवाणी हुई थी। वो जो इस अत्याचार का अंत करने वाला था। कंस ने देवकी और वासुदेव को तो कैद कर लिया, पर वो उस भविष्यवाणी को कैद नहीं कर सका। वो भविष्यवाणी अब हवा में थी और हर कोई उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो सच होगी। तो क्या हुआ आगे? कंस ने देवकी की पहली संतानों के साथ क्या किया? कैसे देवकी और वासुदेव ने उस अंधेरे कारागार में उम्मीद को जिंदा रखा? ये सब जानने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड सुनना होगा। तो हमें फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप सीजन 1 के एपिसोड 2 को मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।